नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव चरम पर है और इसी विधानसभा चुनाव के बीच में एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि उनकी सब जगह बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। किरकिरी किस तरह से हो रही है कि उन्होंने बयान दिया कि हरियाणा सरकार द्वारा यमुना जी के जल में उन्होंने जहर मिला दिया है। बताइए, एक एक्स सीएम इस तरह का क्या बयान दे सकता है? कभी आपने कभी इतिहास में ऐसा देखा है कि किसी सरकार ने किसी देश के किसी राज्य के लोगों को, जनता को मारने के लिए नदी में जहर मिला दिया हो? ऐसा आज तक का इतिहास में कभी कोई आपने वाक्य नहीं देखा होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो स्तर है इतना नीचे गिर गया है इस विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं, उनके ऊपर दिल्ली को बर्बाद करने के इतने आरोप लगे हैं कि अब वो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी किसी भी बात की अब कोई भी विश्वसनीयता नहीं रह गई है। कोई भी उनकी बात पर अब विश्वास नहीं करता है। खासकर दिल्ली की जनता बिल्कुल अब उनके जो कोरे वादे थे, जो उनकी नौटंकी थी, वो सब देख चुके हैं। अब इसी क्रम में उन्होंने एक ऐसी नौटंकी की जिससे कि काफ़ी मीडिया में शोर शराबा आपको देखने को मिला होगा। अब इसी के साथ में बीजेपी ने भी काफ़ी उन पर आरोप लगाए हैं। आम जनता से भी बहुत ज़्यादा इन पर क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा है। साथ ही चुनाव आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल से ऐसे 5 सवाल किए जिनका कि वो जवाब देने में बिल्कुल असमर्थ है। पहले अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि वे दिल्ली में उन्होंने जो यमुना जी से जहर पानी आ रहा है उसमें जहर मिला दिया है। अब बताइए जहर, और अब उन्होंने जब जवाब देना पड़ा, चुनाव आयोग ने उनसे पूछा भाई किस तरह का जहर था, किस किस अधिकारी ने उस जहर को पकड़ा, आपने पानी को कैसे रोका और क्या क्या उसके आदेश दिए गए, और पानी को आपने, यानी कि उससे संबंधित उन्होंने 5 ऐसे सवाल करे जिसका कि केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उन्होंने 2 बार जवाब दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग उनके इन जवाबों से संतुष्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी सरकार पर, हरियाणा सरकार पर, कि वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा जन नरसंहार करना चाह रहे थे। यानी कि बीजेपी सरकार पर, हरियाणा की बीजेपी सरकार पर उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि भाई वो दिल्ली में काफ़ी लोगों को मारना चाह रहे थे या दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसाना चाह रहे थे, जिससे कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगे और वो पानी की व्यवस्था ठप होने की वजह से काफ़ी उनको दिक्कत आई। लेकिन उनकी इस नौटंकी का पर्दाफाश बिल्कुल पूरी तरह से हो गया। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायब सैनी जी ने, उन्होंने गंगा जी, उसमें यमुना जी में पानी पी के दिखाया, याचमन किया, देखिए इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है। और किसी भी तरह का कहीं भी कोई ऐसा सबूत किसी भी मीडिया को या किसी भी संस्था को नहीं मिला कि उसमें किसी प्रकार का कोई जहर मिलाया गया हो। हाँ, अमोनिया की मात्रा जरूर यमुना जी में आपने देखा होगा घटती बढ़ती रहती है, वह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यमुना जी की जो एक स्वच्छता पर आज तक दिल्ली सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया। सबको पता है, मीडिया में काफ़ी चर्चा में भी है और जल बोर्ड के भी ये आंकड़े सामने आ गए हैं। हालांकि जल बोर्ड ने पहले तो इनके बयान को बिल्कुल ही साफ मना कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जल बोर्ड ने साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया कि अमोनिया की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। आपको पता है अमोनिया की मात्रा जो बढ़ने का कारण होता है कि जो हरियाणा का कुछ इंडस्ट्री का जो मल होता है, जो गंदा पानी होता है या केमिकल का जो पानी होता है, वो यमुना जी में गिरता है। साथ ही दिल्ली में भी बहुत कंपनियां हैं, बहुत फैक्ट्रियां हैं जिनका भी मल या उनका जो गंदा पदार्थ होता है, पानी होता है केमिकल वाला, वो यमुना जी में गिरता है। अब साथ में एक आंकड़ा और निकल के आया है कि यमुना जी को गंदा करने में 22% केवल हरियाणा का रोल है। यानी कि हरियाणा का जो पानी है, इसमें जो दूषित पानी आता है, उसमें केवल यमुना जी को दूषित करने का या अमोनिया की मात्रा बढ़ाने में केवल 22% हरियाणा का रोल है। यानी कि 78% जो यमुना को गंदा करने का रोल दिल्ली का ही है। दिल्ली का ही इंडस्ट्री का या फैक्ट्रियों का मल है वो हरियाणा, उसमें यमुना जी में गिरता है और उसे यमुना जी पूरी तरह से दूषित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा से ज़्यादा दिल्ली का जो मल उसमें गिर रहा है यमुना जी में, जिसकी वजह से गंदगी हो रही है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर बनती है। अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी नौटंकी की है और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि भाई जब उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने जनता में ये बात लेके गए तो जो अमोनिया का जो है लेवल है काफ़ी घट गया। उन्होंने बताया भी पहले 7.2 ppm था, अब 2.1 ppm रह गया है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि उनके शोर मचाने से अगर 5 पॉइंट तक का
5 पॉइंट तक का अगर पीपीएम गिर जाता है तो मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपको ये शोर डेली मचाना चाहिए। पब्लिक के बीच में जरूर आपको जाना चाहिए। अगर आपके शोर मचाने से ही यमुना जी साफ हो जाती है तो इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन दिल्ली की जनता ने देखा कि किस तरह से यमुना जी को उन्होंने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उस मुद्दे में वो खुद ही गिर गए तो उन्होंने इसको बचने के रास्ता निकालने के लिए बोल दिया भाई यमुना जी अब साफ हो गई। अब 3 दिन में बताइए यमुना जी कैसे साफ हो गई, या यमुना जी का जो पीपीएम लेवल है वो 7.5 से लेकर 2.1 कैसे आ गया। उसका सीधा कारण यही है कि दिल्ली में जो इंडस्ट्री थी इन्होंने उनको बंद कराया, उनका जो मल यमुना जी में जा रहा था उसको उन्होंने कंट्रोल किया, जिससे कि उसका पीपीएम लेवल डाउन हो गया। लेकिन आम जनता को यह बताने में केजरीवाल जी बिल्कुल भी एक सामने नहीं रख रहे हैं कि भाई इसका वाटर जो पीपीएम का जो घटा है लेवल वो कैसे घटा है। उनके इंजीनियर या जल बोर्ड के जो अधिकारी है वो कोई भी यह बताने में सक्षम नहीं है कि हरियाणा की वजह से पीपीएम घटा है या दिल्ली की वजह से पीपीएम घटा है। क्यों? अगर उन्होंने ये बोल दिया भाई दिल्ली की फैक्ट्री बंद करने की वजह से पीपीएम घटा है, तो उल्टा जो केजरीवाल जी है या दिल्ली की सरकार है वो खुद उन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जब आपके हाथ में ही यमुना को गंदा करना है या साफ करना है तो आप इसको करते क्यों नहीं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यमुना जी का एक मुद्दा इन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन उस मुद्दे में बिल्कुल ये पूरी तरह से फेल हो गई। अब आपको याद भी होगा कि महाभारत में भी एक सीन आता है कि वही जो कालिया नाग होता है वो यमुना जी में जहर फैलाता है। यानी कि महाभारत के बाद से आज तक आपको कभी ऐसा एक टॉपिक या मुद्दा सुनने में देखने में नहीं मिला होगा कि कालिया नाग के अलावा यमुना जी में कभी भी किसी और ने जहर मिलाया हो। उस जहर की पूरी कहानी, यमुना जी के में जहर मिलाने की पूरी कहानी अरविंद केजरीवाल जी ने घड़ी, और अरविंद केजरीवाल जी ने उसको ठीक करने, यानी कि जो दिल्ली की फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्री थी, उनको बंद करके ठीक करने की कोशिश की। लेकिन इस मुद्दे में वो बिल्कुल पूरी तरह एक्सपोज हो गए और जनता भी समझ चुकी, जनता को भी पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव में वो बहुत ही बुरी तरह से हार रहे हैं। काफ़ी इसका सी वोटर्स का सर्वे भी आ गया है और काफ़ी जो चैनल्स ने सर्वे किया है और जो काफ़ी जो इसमें जो कंपनियां लगी हुई हैं, सर्वे कंपनियां, उन सबके आंकड़े धीरे धीरे यही बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत में, बल्कि बहुत ही मजबूत बहुमत में बनती दिखाई दे रही है। अब इस सब से घबरा करके केजरीवाल ने दिल्ली की जो यमुना जो गंदा होने का कारण हरियाणा को बता दिया। लेकिन अब उनका जो नोटंकी थी वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और 3-4 दिन में ही इनका पर्दाफाश हो गया। और इसका आप देखेंगे कि चुनाव में भी मुझे लगता है कि चुनाव में यमुना जी का जो एक मुद्दा है वो केजरीवाल पर बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने कई बार वादा कर लिया, कई बार लोगों को बोला है कि भाई यमुना जी को हम साफ करेंगे, हम सब मिलकर उसमें डुबकी लगाएंगे, तो लेकिन वो उस चीज़ को कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। इन्होंने तो दिल्ली में जो बड़े बड़े घोटालों में साथ दिया और इसको यमुना जी की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। और एक बात और आपने देखा होगा, जब से अमित शाह जी ने बोला है कि भाई हम चुनाव के बाद एक एसआईटी गठन करेंगे, जो भी आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के द्वारा घोटाले किए गए हैं, स्कूलों में घोटाला किया गया है या जल बोर्ड में घोटाला किया है या शराब नीति में घोटाला हुआ है या जो डीटीसी में जो घोटाला हुआ है और जो किसी तरह का भी घोटाला उनके सामने आ रहा है, हम उन सबकी एक एसआईटी गठन करेंगे और जो भी इसके अंदर आरोपी होंगे उनको हम बख्शेंगे नहीं। जब से अमित शाह जी ने ये बयान दिया है तब से केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी के लोगों के होश उड़ गए हैं। आपने देखा होगा कल ही 8 विधायकों ने, जो सिटिंग 8 विधायक इनके एमएलए हैं, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी पर बहुत बड़े बड़े गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि दिल्ली की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में बिल्कुल बहुत बुरी तरह से डूब चुकी है। उनके अंदर बिल्कुल भी अब नैतिकता नहीं बची है कि किस तरह से दिल्ली की जनता ने उनको इतना बड़ा बहुमत दिया था, किस तरह से दिल्ली की जनता ने उनको सनाखों पर बिठाया और उनको इतना बहुमत, प्रचंड बहुमत जिसको कह सकते हैं, 90% से ऊपर उनको सीटें दे के भेजा 2 बार, लेकिन फिर भी उनको इस बात का नहीं रहा कि वे दिल्ली की सरकार के साथ, दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का धोखा या इस तरह का जो घोटालेबाजी ना की जाए। लेकिन उनको लगने लगा था कि भाई अब तो हम यहाँ के मालिक हैं, उन्होंने बोला भी था एक बार विधानसभा के, हम दिल्ली के मालिक हैं, तो उनको अपने आप को सच में मालिक मानने लगे थे। लेकिन अब जनता जो है उनको, मुझे लगता है बहुत जल्द ही मालिक से नीचे सड़क पर ले आएंगे उनको, क्योंकि उनके घोटाले और जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो एक हालत इतनी बदतर उन्होंने कर दी थी, हर तरफ जो है, हर कॉलोनी में चले जाइए आप, ग्रामीण एरिया में चले जाइए या पोस्ट कॉलोनी में चले जाइए,
हर तरह चारों तरफ से दिल्ली का एक जो अच्छा एक जो एक सुंदर रूप होता था वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। इनको दिल्ली में कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी कि उनको केवल बनी बनाई एक सुंदर दिल्ली थी, उसको केवल थोड़ा मेंटेन करना था, लेकिन वो यह भी नहीं कर पाए। इस तरह से आप देखेंगे केजरीवाल की जो नौटंकी थी वो अब ज़्यादा चल नहीं पा रही है, इसलिए उल्टे सीधे मुद्दे उठा के ला रहे हैं। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है अभी देखिए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है, क्या उस पर एक्शन लेता है, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा जो इन्होंने गंभीर जो आरोप लगाए वो जनता के अंदर एक भय पैदा करने का आरोप था। जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर एक बहुत बड़ा भय पैदा होता है कि भाई अगर ऐसा ये बात नहीं, अगर जल मिल जाता या गंगा जी का जो जमुना जी का हम पानी पीते, हालांकि पूरी दिल्ली, काफ़ी दिल्ली के लोग उस जमुना जी के पानी पी के जिंदा हैं, अगर वो पानी पब्लिक पी लेती तो शायद काफ़ी पब्लिक मर जाती, काफ़ी बड़ा एक दिल्ली में एक बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन अब इस तरह के जो इन्होंने आरोप लगाए और दिल्ली में जो एक भय पैदा करने की कोशिश की, इसका बहुत बड़ा संज्ञान इलेक्शन कमीशन आयोग ले रहा है। मुझे लगता है कि इनके खिलाफ बहुत जल्दी ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज होगी, क्योंकि ये मामला गंभीर है। आप किसी पर भी इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन इनकी आदत है आरोप लगा के निकल जाने की। लेकिन अब कई मुद्दों पे आपने देखा होगा कि बीजेपी बिल्कुल भी इनको छोड़ने के मूड में नहीं है। अब इस मामले में इनका फंसना बिल्कुल तय है और आगे अभी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।